देखते हुए हो सकता है आज इस्तीफा दे दें एन श्रीनिवासन अपने पद से, यानी कि बीसीसीआई बोर्ड के अध्यक्ष के पद से। इसके बारे में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी। इसके अलावा राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता अभय जुड़े हुए हैं और साथ ही मुंबई का रुख करेंगे, जहां से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश, आपका ही रुख करते हुए, अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ जानकारी दी गई है मैप्पन की ओर से, और सवाल ये भी किला कोर्ट में पेशी के लिए ले कब जाया जाएगा मैप्पन को? चित्रा, अभी थोड़ी देर पहले ही बिंदु दारा सिंह को मैप्पन के पास फिर से ले जाया गया। वहां पे फिर से पूछताछ शुरू हो चुकी है। प्रॉपर्टी सेल में रखा गया है दोनों को और पूछताछ जारी है। दोपहर बाद मैप्पन को वहां पे किला कोर्ट में ले जाया जाएगा। फिर वहां पे उनको पेशी होगी। हालांकि जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो उनको रिमांड मांगी, क्योंकि जिस तरह से राज पे राज खुलते जा रहे हैं, कहीं कहीं कई और कड़ियां जुड़ सकती हैं, बॉलीवुड के नाम आ सकते हैं, जो कि अभी क्राइम ब्रांच खुलासा नहीं कर रही है। तो दोपहर बाद मैप्पन को कोर्ट में पेश करेगी क्राइम ब्रांच की टीम। जी बिल्कुल, दोपहर के बाद उनकी पेशी होगी। मनीष, सत्यप्रकाश, ये बताइए कि आखिर बॉलीवुड के नाम को लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच क्यों नहीं खुलासे कर रही? मनीष जी, सारी जानकारियां मिल चुकी है क्राइम ब्रांच को, और जिस तरह से बिंदु ने खुलासा किया है, बिंदु खुलासे के बाद कहेंगे पूरी लिस्टिंग तैयार हो गई है, जो ये फिक्सी में है पूरी तरह से। लेकिन क्राइम ब्रांच अभी पूरा पुख्ता सबूत नहीं मिला है, इसकी वजह से कहीं कहीं क्राइम ब्रांच पूरे नामों का खुलासा नहीं कर रही है। एक एक कड़ियां जोड़ते हुए कहीं कहीं आगे बढ़ रही है। जिस तरह से पहले बिंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी हुई, पहली गिरफ्तारी कहीं कहीं जो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, उसके बाद कहीं लिस्ट बनाई, कई मॉडल है इसमें नाम आ रहे हैं। हालांकि क्राइम ब्रांच की तरफ से अभी कुछ भी खुलासा करने तैयार नहीं है। उनका साफ तौर से कहना कि जैसे जैसे हमें पुख्ता सबूत मिलता जाएगा वैसे वैसे हम गिरफ्तारी करते जाएंगे। लोगों से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा जो बुकी पकड़े गए हैं, बुकी से भी पूछताछ हो रही है। बिंदु दारा सिंह से लगातार पूछताछ हो रही है। आज मैप्पन के साथ भी सामने बैठा कड़ियां एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि दरअसल मैप्पन ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हाँ, उसने सट्टेबाजी में पैसा लगाया, लेकिन सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है बिंदु दारा सिंह की ओर से कि बिंदु के उकसाने की वजह से ही उसने सट्टेबाजी में पैसा लगाया है। बहरहाल पूछताछ लगातार मैप्पन से जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तारी की थी और उसके बाद 3 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रात भर उनसे पूछताछ की गई है। लेकिन यहां पर आपसे जानना चाहेंगे अभय, हम क्रिस गेल का नाम भी पूरे मामले में सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जयपुर के 2 ज्वेलरी कारोबारियों से 4.25 लाख रुपए के गहने उन्हें बतौर गिफ्ट में दिया गया और ये पूरा वाकया पेश तब आया जब 29 अप्रैल को मुकाबला होना था राजस्थान में, राजस्थान और बेंगलुरु की टीम के बीच में, और 30 तारीख को वो वहां पर पहुंचते हैं। इस बारे में क्या जानकारी, एक सवाल ले लेती हूं। अभय, पूछताछ क्या की जा सकती है क्रिस गेल से? बिल्कुल पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि ये जो खुलासा हुआ है कि उन्होंने गिफ्ट लिए थे ज्वेलर से, ये एक बड़ी बात है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं श्रीसंत के साथ, जब श्रीसंत ने शॉपिंग की थी, उस वक्त क्रिस गेल उनके साथ कई बार मौजूद रहे थे, उनके काफी करीबी बताए जाते हैं क्रिस गेल। इस वजह से बिल्कुल उनसे पूछताछ हो सकती है। जाहिर सी बात है, जब स्पेशल सेल लगातार श्रीसंत से पूछताछ जब की जा रही है, ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि 3 और खिलाड़ी इस पूरे के पूरे रैकेट के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो वो कौन से खिलाड़ी हैं, वहां तक पहुंचना है। इसी वजह से उस हर एक शख्स से पूछताछ करेगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच हो, जिसका नाम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक सिर्फ ये खुलासा हुआ था कि क्रिस गेल नजदीकी हैं श्रीसंत के, उनके साथ गिफ्ट लेने वो गए थे, लेकिन अब उन्होंने गिफ्ट खुद लिए थे। क्यों गिफ्ट लिए थे, उन्हें गिफ्ट क्यों दिए गए थे, इन तमाम सवालों पर उनसे पूछताछ की जाएगी। मनीष, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मनीष अभय, लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट की बात करते हैं। आपने निर्भय होकर जो तस्वीरें दर्शकों को दिखाई है इंडिया न्यूज पर, ये खास तौर पर श्रीसंत की जो तस्वीरें हैं, जरा विस्तार से इसके बारे में समझाइए और बताइए कि आखिर क्या ऐसा मौका था कि श्रीसंत कमरे से बाहर निकले और वो इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हो गए। जरा विस्तार से समझाइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल मनीष जी, अगर हम श्रीसंत की एक्सक्लूसिव तस्वीरों की बात करें, ये पुलिस कस्टडी में इस वक्त श्रीसंत है, और जो क्योंकि अभी 5 दिन की कस्टडी इनकी बढ़ाई गई थी बाकी के 2 खिलाड़ियों के साथ, अब श्रीसंत के साथ इंटरोगेशन लगातार जारी है। अंदर अगर स्पेशल सेल की हम बात करें तो हालांकि हमने बिल्कुल सही कहा, हम अंदर नहीं गए, हम स्पेशल सेल के, हमने बाहर से तस्वीरें करी हैं, सारी की सारी तस्वीरें। और ये जो तस्वीरें हैं इसमें श्रीसंत को लेके स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं, क्योंकि पूछताछ का जो सिलसिला है वो अलग अलग कमरों में है, अलग अलग कमरों में, कुछ कमरों में बुकीज बैठे हुए हैं, जो बाकी के 2 खिलाड़ी हैं, चाहे वो अंकित चौहान हो, चाहे वो अजीत चंदीला हो, और जो बाकी के बुकीज हैं, चाहे वो जीजू जनार्दन क्यों ना हो, वो अलग अलग कमरों में है। तो हो सकता है कि
एक कमरे में इनसे पूछताछ करने के बाद जब कन्फ्रंट कराया जाता है, जब आमने सामने बैठा के पूछताछ की जाती है, ये वो सिलसिला भी हो सकता है स्पेशल सेल के दफ्तर के अंदर जब खिलाड़ियों को इधर उधर लाया जाता है, जो शुरू से जो उनकी सुबह से जो दिनचर्या शुरू होती है, तो हो सकता है किसी से कन्फ्रंट कराने के लिए या और कुछ खुलासे करने के लिए, क्योंकि क्रिस गेल का मामला सामने आया है, इनसे हो सकता है इस बारे में पूछताछ करने के लिए जब उन्हें एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे तक उन्हें लेकर जाया जा रहा था, तो हमारे कैमरे की जो नजर थी उन्होंने उसे पकड़ लिया और इसी वजह से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आई। तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। जयपुर में आईटी क्या छापा पड़ा है, 4 ज्वेलरी कारोबारियों के वहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं, जबकि 2 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। 85 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला है और इसी वजह से छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिनेश गौतम हमारे संवाददाता देंगे और ज्यादा जानकारी। दिनेश, किस मामले के तहत छापेमारी की कार्रवाई की गई है? देखिए, लगातार जो ज्वेलरी व्यवसाय है और इसके अलावा रियल एस्टेट जो कारोबारी है, उनको उनकी जो अघोषित आय और उनके कारोबार को लेकर के इनकम टैक्स लगातार छापे मारती है। इसी क्रम में यहाँ पर जो करीब 4 ज्वेलर्स हैं, जिसमें बर्डिया ग्रुप का एक नाम सामने आ रहा है, बर्डिया ग्रुप और पालीवाल ग्रुप, 2 बड़े ज्वेलर्स हैं। इन दोनों ज्वेलर्स समेत 4 ज्वेलर्स पे छापेमारी की गई है। वहीं 3 रियल एस्टेट कारोबारियों पर भी छापेमारी की गई है। इसमें 85 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति जो इन्होंने काला धन जिसे कह सकते हैं ये अपने पास रख रखा था, इसकी यहाँ पर उजागर हुए। 40 से ज्यादा प्लॉट जो यहाँ पर बेनाम मिले हैं। तो बहुत सारी जो अभी जो पूरी जिसकी गणना है वो की जा रही है। इनकम टैक्स की टीम लगातार इनके जो सारे जो रिकॉर्ड थे उनको खंगाल रही है। यहाँ तक इनके लॉकर्स को भी यहाँ खोला गया है। बहुत सारी और जो काली कमाई है वो उजागर होने की संभावना है। फिलहाल तो यहाँ पर जो कार्रवाई है उसको इसलिए ज्यादा बड़ी माना जा रहा है कि जो जयपुर के अंदर ज्वेलरी कारोबारी है वो आईपीएल के फिक्सिंग मामले से भी जुड़े हुए नाम सामने आ रहे हैं। कहीं उनसे इनका कोई रिलेशन तो नहीं, इसको लेकर के काफी यहाँ इस मामले को देखा जा रहा है। और इसी के कारण से जो इनकम टैक्स है वो लगातार ज्वेलरी व्यवसायियों को अपना शिकार बनाती रही है। मोती सर जिसका नाम आया था उस पर भी अभी कुछ 6 महीने पहले यहाँ पर छापा डाला गया था और करीब 80 करोड़ की अघोषित आय यहाँ से बरामद हुई थी। तो इसी बात को देख करके यहाँ पर भी छापा डाला गया है कि कहीं ये ज्वेलरी व्यवसाय भी आईपीएल फिक्सिंग से संबंधित तो नहीं है, ये भी तो कहीं सट्टे कारोबार से रिलेटेड तो नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया दिनेश गौतम इस पूरी जानकारी के लिए। आपका 85 करोड़ की बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी लगी है। आईटी का ये छापा लगातार जारी है। जैसे और जानकारी आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें, इस पूरे मामले में 2 ज्वेलरी कारोबारी हैं जयपुर के, उनका भी नाम सट्टेबाजी के मामले में सामने आया है। फिलहाल उनके दुबई भाग जाने की खबर बताई जा रही है और क्रिस गेल को बकायदा 4.25 लाख रुपए के गहने उनकी ओर से दिए गए थे। उधर इंडिया न्यूज पर खेल पत्रकार गौस मोहम्मद ने कहा है कि मैपन के गिरफ्तार होते ही श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए, साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी भी रद्द कर देनी चाहिए। बीसीसीआई में क्या है, उसके लिए लोग कितनी राजनीति कर सकते हैं, ये हल्के हल्के आपके सामने आएगी। हो सकता है आपको ये सारा सफेद पर्दा दिखाई दे, हो सकता है अगर बात नहीं बनी तो सब पीछे भी दिखाई दे। तो मेरे ख्याल आपको बता दें कि रूल ये कहता है कि दरअसल अगर कोई भी टीम का ओनर या फिर को ओनर इस तरह के मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो फ्रेंचाइजी रद्द की जानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स कल का फाइनल मुकाबला खेलेगी? उधर मैपन की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि चेन्नई की टीम आईपीएल का फाइनल खेलेगी या फिर नहीं। खेल के जानकारों की माने तो मैपन के गिरफ्तार होते ही टीम आईपीएल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। खेल पत्रकार ने इसका खुलासा इंडिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद दीपक में किया। गुरुनाथ मय्यप्पन के खिलाफ जो उनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कहीं वो अरेस्ट होते हैं तो फिर मेरे ख्याल से वो तो होगा ही होगा, क्योंकि वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। शायद इसीलिए उनका ओनरशिप पैटर्न अब मुझे सही तरीके से पता नहीं है, लेकिन अगर कहीं डायरेक्ट आंच पड़ती है टीम में तो वो टीम जो आईपीएल का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कहा जाता है कि टीम को डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें चार्ज नहीं होता है, अरेस्ट नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें जाके खेलना चाहिए क्योंकि वो क्वालिफाई किए फाइनल के लिए। सवाल बड़ा यही उठता है कि क्या फाइनल का मुकाबला कल चेन्नई सुपर किंग्स खेलेगी। आपको बता दें कि 5वीं बार है जब वो फाइनल के मुकाबले में गई है और 2 बार आईपीएल का खिताब जीत भी चुकी है। ऐसे में यहां पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन मनीष सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का नियम है 12.3 वो यही कहता है कि अगर कोई ओनर है या फिर को ओनर है, अगर सट्टेबाजी में या इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है और उसके खिलाफ सबूत भी सामने आते हैं, जैसा कि मुंबई पुलिस की ओर से दावा भी किया जा रहा है कि बाकायदा सबूत है मैपन के खिलाफ, ऐसे में टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है।
क्या आपको लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स कल के मुकाबले को खेलती हुई दिखाई देगी? इस तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग्स तो खेलना चाहेगी, इसीलिए उन्होंने कल से वो हथकंडे अपनाए कि पहले मैयप्पन को अपने आप से बाहर बताया, केवल सदस्य हैं, सदस्य की भूमिका क्या होती है वो तो दीगर बात है कि हमने परत दर परत खोलते हुए समझाया, एक एक परत हटाते हुए बताया कि आखिर किस तरीके से गुरुनाथ मैयप्पन की चेन्नई सुपर किंग्स में भूमिका है। अब इस पर फैसला चेन्नई सुपर किंग्स खेलेगी या नहीं खेलेगी। चेन्नई सुपर किंग्स की नैतिकता को अगर हम आगे हटाकर देखें तो इसमें अब फैसला बीसीसीआई को लेना है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स को तत्काल इमीडिएट बिल्कुल अभी उसे सस्पेंड कर देना चाहिए और अध्यक्ष चेन्नई सुपर किंग्स का अगर गिरफ्तारी के बाद चित्रा आप ये देखिए कि अब ये सीधे तौर पर साबित होता दिखाई देता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष का दामाद, जो कि खुद एक टीम का अपने आप में टीम प्रिंसिपल रहा है, वो अगर गिरफ्तार हो रहा है तो नैतिकता के आधार पर तो पहले श्रीनिवासन को दे देना चाहिए और बीसीसीआई की जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, जितना मैं बीसीसीआई को जानता हूं, उससे तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? सवाल तो बड़ा यही उठ रहा है ना, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन यहाँ पर 4 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक आईपीएल के 4 ये चेहरे हैं। कितने राज खुलेंगे? मैयप्पन से लगातार पूछताछ जारी है। मुंबई में श्रीनिवासन इस्तीफा कब देंगे? दबाव लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और राजीव शुक्ला आईपीएल के कमिश्नर क्या जिम्मेदारी लेंगे आईपीएल में जो कुछ भी चल रहा है? और वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की चौथी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, सीधे श्रीनिवासन की ओर से आरोप लगाया गया है कि दरअसल ये पूरा मामला शरद पवार की वजह से ही सामने आया है। शरद पवार ने ही फंसाया है उनके दामाद को। और आपको ये भी बता दें कि कल शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एन श्रीनिवासन का इस्तीफा मांगा था। ये वो 4 तस्वीरें हैं जो अपने आप में 4 अलग अलग कहानियों को बयां कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है मनीष, एन श्रीनिवासन इस्तीफा कब देंगे अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कल का मुकाबला होना है चेन्नई के साथ। ऐसे में अगर ये कार्रवाई करनी भी होगी तो करेगा कौन? बोर्ड के अध्यक्ष तो खुद एन श्रीनिवासन ही है और उनकी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए, इसीलिए बात हो रही है नैतिकता के आधार पर श्रीनिवासन को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से शरद पवार की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डीपी त्रिपाठी ने कल दोपहर में माफी के साथ रोक रही हूं, बीसीसीआई और आईपीएल का जो करार है वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नियम 12.3 के तहत अगर कोई फ्रेंचाइजी ग्रुप कंपनी मालिक कोई ऐसा काम करता है जिससे लीग या फिर बीसीसीआई आईपीएल या फिर किसी टीम की साख पर बट्टा लगता है तो बीसीसीआई इस करार को रद्द कर सकती है। बीसीसीआई और आईपीएल के बीच ये करार हुआ है जिसमें सीधे 12.3 नियम के तहत ये बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कि अगर कोई भी फ्रेंचाइजी ग्रुप कंपनी मालिक इस तरह के काम में लिप्त पाया जाता है जिससे लीग, बीसीसीआई या फिर आईपीएल की किसी टीम की साख पर बट्टा लगता है तो बीसीसीआई उस करार को रद्द कर सकती है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के करार को रद्द कौन करेगा, क्योंकि एक तरफ तो उस टीम के ओनर हैं एन श्रीनिवासन और दूसरी तरफ वो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। मनीष, देखिए, जहां तक चेन्नई सुपर किंग्स का ये जो करार है और ये सारी बातें कि चेन्नई सुपर किंग्स कल खेलेगी या नहीं खेलेगी, इस पर सबसे तत्काल रूप से फैसला अगर किसी को लेना है तो वो राजीव शुक्ला को बीसीसीआई के दूसरे अधिकारियों के साथ। मेरी जानकारी में ये बात आई है कि राजीव शुक्ला लगातार शशांक मनोहर से दिन रात बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसके कानूनी दावपेच समझने की बात हो रही है। और इस बीच मुझे ऐसा लगता है कि आज दोपहर या शाम तक शशांक मनोहर ने काफी सख्ती से इस मामले में बरतने की बात की है और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है दोपहर तक कोई ऐसी बड़ी खबर आ जाएगी जिससे श्रीनिवासन पर जो बात आ रही है कि आखिर इस पर फैसला कौन लेगा, उससे श्रीनिवासन अलग हट जाएंगे और फैसला लेने वाले लोग अलग होंगे। और जहां तक बात करें कि चेन्नई सुपर किंग्स अगर कल नहीं खेलती है तो क्या होगा, चेन्नई सुपर किंग्स नहीं खेलती है तो यही स्थिति है कि इस पर आईपीएल कमिश्नर और बीसीसीआई फैसला नहीं ले पा रही कि अब दूसरी टीम नॉकआउट राउंड में अगर जो तीसरी होगी, जो मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स और मुंबई के बीच में क्या ये मैच कराया जाए, फाइनल हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि राजीव शुक्ला और बीसीसीआई के तमाम दूसरे अधिकारी मिलकर इस पर। और यहाँ पर फ्रेंचाइजी बचाने के लिए सीएसके का गेम प्लान क्या है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गुरुनाथ मैयप्पन ना तो मालिक है ना ही सीईओ, ये कल बाकायदा एक बयान जारी कर कहा गया है। और ना ही चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के प्रिंसिपल ही हैं, वो सिर्फ टीम मैनेजमेंट के सदस्य हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बाकायदा जो आई कार्ड जारी किया जाता है उसमें ओनर के रूप में गुरुनाथ मैयप्पन का नाम सामने आया था और इसके अलावा जो ट्विटर अकाउंट था उस पर उन्होंने
खुद को टीम का प्रिंसिपल बताया था। ऐसे में सवाल बड़ा यही उठता है कि आखिर सीएसके से अलग किए जाने के पीछे वजह क्या है, और इस बात को समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल खिलाफ जाते हैं और शायद यही वजह है कि अपने आप को यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को गुरुनाथ मयप्पन से अलग करने की कोशिश इंडिया सीमेंट की ओर से की गई है। मनीष, हाँ बिल्कुल, अपने आप को अलग कर कर उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन उस पर से पर्दा हम लोगों ने हटा दिया कि किस तरीके से ऐसी कोशिश की जा रही है जो कि अपने आप में सफेद झूठ है। लेकिन जहां तक बात करें कि टीम प्रिंसिपल कौन होता है, तो राजस्थान रॉयल्स के टीम प्रिंसिपल राज कुंद्रा हैं। राज कुंद्रा कौन है ये सब जानते हैं। तो जो टीम प्रिंसिपल की हैसियत होती है वो ये साफ यहां दिख जाती है कि अगर टीम प्रिंसिपल पर गुरुनाथ मयप्पन हैं तो गुरुनाथ मयप्पन इस टीम ही नहीं बल्कि कंपनी में उनकी हैसियत है। कल शाम तक हटा तो लिया गया, टीम प्रिंसिपल बकायदा उसको डिलीट कर दिया गया है। ये तो सीधे सीधे बचाने की कोशिश। ये तो बदली हुई तस्वीर है, लेकिन उस सच से पर्दा कैसे उठाएंगे, वो किस तरह से अपने आप को बचाएंगे, इन सारी बातों के तहत वो उघाड़ कर सामने चीजें आ गई है। और मुझे ऐसा लगता है इन चीजों के सामने आने के बाद ही मुंबई पुलिस ने देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और लंदन से बैठे ललित मोदी भी लगातार वहां से दस्तावेज दिखाते हुए वो नजर आ रहे हैं कि किस तरह से क्या भूमिका रही है मयप्पन की आईपीएल में। फिलहाल एक बार फिर से हम मुंबई का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, दोपहर बाद पेशी के लिए ले जाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन आमने सामने बिठाकर बिंदु दारा सिंह और मयप्पन के बीच जो पूछताछ हुई है उसमें किस तरह की बातें उभर कर सामने आई हैं? किन किन बातों को गुरुनाथन मयप्पन की ओर से कबूल किया गया है पुलिस के सामने? चित्रा, जो मयप्पन और बिंदु के आमने सामने बैठा कर बातें हुई, पहले जो बिंदु सिंह ने खुलासा किया था क्राइम ब्रांच को, सारी चीज जानकारी बताई थी, मयप्पन का नाम भी बिंदु सिंह ने ही लिया था। तो उसके बाद कहीं न कहीं जो बातें रखी है उसको बातें को पहले तो ये हुआ कि ये बातें सही है गलत है, मयप्पन से ही हुआ कि ये बातें सही गलत है। इसके बाद मयप्पन से लगातार पूछताछ हुई, दूसरे कमरे में ले जाया गया, उनसे भी पूछताछ हुई। फिक्सिंग की बात उन्होंने कबूल ली है, जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने फिक्सिंग की बात कबूल ली है। बिंदु दारा सिंह के जरिए मयप्पन अपना फिक्सिंग करते थे, फिक्सिंग का पैसा लगाते थे। वो 3 मैचों में फिक्सिंग भी किए थे, जो जानकारी मिल रही है। तो कहीं कहीं पूरा जो खेल है बिंदु दारा सिंह ही था। बिंदु दारा सिंह के जरिए ही कई बॉलीवुड के लोग भी पैसा सत्यप्रकाश, ये बताइए कि फिक्सिंग बिंदु दारा सिंह करते थे या गुरुनाथ मयप्पन बिंदु दारा सिंह के लिए जो तमाम बॉलीवुड के लोग और बड़े बड़े लोग पैसा लगाते थे, गुरुनाथ मयप्पन फिक्सिंग करते थे, क्योंकि खिलाड़ी उनके हैं? मनीष जी, जो जानकारी मिल रही है कि ये जो पूरा पैसा दूसरा कोई लगाता, फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग पैसा बिंदु के जरिए पैसा लगाते थे, फिक्सिंग का जो सटोरियों के जरिए पूरा खेल जो होता था बिंदु देखता था, बिंदु के जरिए पैसा आता था, बिंदु पूरा खेल देखता था। मयप्पन का भी जो पैसा लगा बिंदु ही पैसा लगाया, और लगभग 1 साल पहले ही मयप्पन से ही जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई और जो बात कबूली है फिक्सिंग की, कहीं मयप्पन के जरिए मयप्पन ने सारी चीजें अपनी कबूल बिंदु के जरिए कहा है कि सारी बातें कबूल कर ली। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को रात भर किस तरह के सवालों का जवाब देना पड़ा है गुरुनाथन मयप्पन को, जो कि को ओनर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। हालांकि बाद में इंडिया सीमेंट ने इन बातों से अपने आप को अलग कर लिया है। एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कुछ सवालों के जवाब चाहिए, ये कहा गया। जो पुलिस की टीम सामने बैठी हुई थी, एक हिमांशु रॉय थे और दूसरे मनीष अनिकेत कौशिक, ये 2 कमिश्नर क्राइम है। ये डीआईजी रैंक का अफसर होता है, एडिशनल कमिश्नर क्राइम वो, और आईजी रैंक के अफसर हैं हिमांशु राय, जिसे ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का। बिल्कुल, इन 2 अधिकारियों के सामने बिठाया गया था गुरुनाथन मयप्पन को और कई सवालों का जवाब देना पड़ा है। बीती रात उनसे पूछताछ की गई है, उसके बाद आमना सामना भी करवाया गया है। आप बिंदु दारा सिंह को कब और कैसे जानते हैं? आपको पता होगा कि बिंदु ने कई बातें बताई हैं हमें। इसके अलावा सवाल ये भी कि बातचीत का असल मुद्दा क्या होता था। आपको बता दें कि एक ही दिन में तकरीबन 35 बार गुरुनाथ मयप्पन और बिंदु दारा सिंह के बीच बातचीत हुई थी जब मैच चल रहा था, और ये वो तमाम सवाल किए जा रहे थे, लेकिन उस दौरान गुरुनाथ मयप्पन चुपचाप वहां पर बैठे रहे। आप देख पा रहे हैं 2 अधिकारी एक के बाद एक कई सवाल करते हुए चले गए, लेकिन चुपचाप वो बैठे ही रहे, यानी कि किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए गुरुनाथ मयप्पन तैयार नहीं हुए। सिर्फ हाँ हूं इसी तरह की बातें उनकी ओर से की गई। लेकिन जब बिंदु दारा सिंह से उनका आमना सामना कराया गया, उसके बाद गुरुनाथ मयप्पन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ उन्होंने वो फिक्सिंग में लिप्त रहे हैं, और इसके साथ ही उन्होंने ठीकरा हालांकि बिंदु दारा सिंह के ऊपर ये कहते हुए फोड़ दिया कि दरअसल बिंदु ही उनको उकसाते थे और इस वजह से वो इस फिक्सिंग की फांस में फंसे हुए नजर आए हैं। बहरहाल पूछताछ लगातार जारी है। कई बार
दोनों का ही, यानी कि विंदु दारा सिंह और साथ ही मयप्पन का आमना सामना कराया गया है। अब है लेकिन यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, ये तो बात हुई मुंबई की तस्वीर की, वहां पर लगातार पूछताछ जारी है और बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली की हम बात करें, जो तस्वीरें भी आपने हमारे पास भेजी श्रीशांत की, वो टहलते भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जिनकी जिनकी गिरफ्तारी हुई और जो पुलिस की कस्टडी में इस समय है, उनसे पूछताछ के दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं अब तक, और इसके साथ ही आगे अब दिल्ली पुलिस की टीम अपने कदम कैसे इस पूरे मामले पर बढ़ाने वाली है? देखिए बिल्कुल चित्रा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त दिल्ली पुलिस के लिए जो बुकी इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मोहम्मद अहिया, जिसे कि हैदराबाद से गिरफ्तार किया था परसों रात को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। उसे यहां पर लाया गया। हालांकि सुबह से ये बात चलती रही कि गिरफ्तारी अभी इसमें कोई नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने यह बता दिया कि हां, इन्होंने हैदराबाद से इस बुकी को गिरफ्तार किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुकी मोहम्मद अहिया जो है, ये इस वजह से है चित्रा, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं डी कंपनी से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है और साथ ही साथ इसका बॉलीवुड कनेक्शन भी है। ये जो मोहम्मद यहिया है, ये इसने 2010 तक ये बॉलीवुड में एज ए स्पॉट बॉय काम करता था। अनिल कपूर के घर में भी ये काम कर चुका है। तो तमाम चीजें जो हैं इससे निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो एक तरफ ये बड़ा बुकी भी है, हैदराबाद के जरिए ये दुबई भागने की फिराक में था जिस वक्त इसे गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड कनेक्शन भी इसका निकलकर सामने आता है। इससे अभी अहम तौर पे पूछताछ करेगी स्पेशल सेल। साथ ही साथ जो बाकी के खिलाड़ी हैं, ये खुलासा तो साफ तौर पे इसमें हो चुका है कि अभी कुछ और खिलाड़ी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन जिनका नाम सामने आ सकता है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मनीष, एक बहुत छोटा सा कमेंट आपसे, क्या ये माना जाए श्रीनिवासन आज इस्तीफा दे देंगे? माना जाए इन्हें नैतिकता के आधार पर तो बहुत पहले दे देना चाहिए था, लेकिन अब जिस तरीके से दबाव बनाएगा बीसीसीआई और आईपीएल कमिश्नर, मुझे ऐसा लगता है कि शाम होते होते श्रीनिवासन का जो इस्तीफा है वो आ जाना चाहिए। बिल्कुल, एन श्रीनिवासन इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी भी ये सामने आ रही है, हालांकि कब, कैसे, कहां देंगे ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। फिलहाल के लिए सत्य प्रकाश आपका, अभय पराशर आपका और मनीष आपका भी बहुत शुक्रिया स्टूडियो में